राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गोपा अष्टमी की पूजा हमें कैसे करनी है। अगर आप गोपा अष्टमी की पूजा गौशाला में जाकर के करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उन्हें गोपा अष्टमी के दिन चने की दाल भिगो करके आप उन्हें खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं और गाय माता की पूजा करते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। या अगर आप गौशाला में जाकर के पूजा नहीं कर पाते हैं, गौ माता की उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, तो आपके आसपास अगर गौ माता हैं तो आप वहाँ जाकर के उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें और चने की दाल को भिगो करके उन्हें आज के दिन गोपा अष्टमी के दिन आप उन्हें ज़रूर खिलाएं और हरे चारा भी उन्हें ज़रूर खिलाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से गोपाष्टमी के दिन गौशाला में या आपके घर के आसपास गौ माता नहीं है तो आप घर पर सरल तरीके से किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2025 में गोपा अष्टमी का पर्व 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। गोपा अष्टमी के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल के साथ साथ गौ माता को भी हमें स्नान कराना है। तो गोपा अष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल को गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएं, दूध को गर्म नहीं करना है और गौ माता को भी स्नान कराएं। देखिए, अगर आपके पास पीतल की गौ माता है या मार्बल की गौ माता है तो आप घर में सरल तरीके से उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है और उसके बाद हम आज उन्हें पिंक कलर की ये ड्रेस पहनाएंगे और उनका हमने सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, गोपा अष्टमी के दिन हमें श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ गौ माता का भी पूजन करना है और बिना गणेश भगवान की कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो हमें गणेश भगवान को भी विराजमान करना है और हम आसन दे करके फूलों का हम गौ माता को भी विराजमान करेंगे। तो गोपाष्टमी के दिन आप गौ माता को भी स्नान कराएं और उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। तो अब हम एक दीपक जलाएंगे। दीपक हमें सबसे पहले जलाना है क्योंकि दीपक जो है पूजा का साक्षी माना जाता है। अब हम जल के छींटों से सबसे पहले भाव रूप से स्नान कराएंगे। हमें गणेश भगवान और गौ माता को स्नान कराना है। अगर आपके पास पीतल की गौ माता है तो आप जो है उन्हें पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। अगर आप स्नान नहीं करा पाते हैं तो आप जल के छींटों से भाव रूप से भी स्नान करा सकते हैं। अब हम तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को तिलक करेंगे। चंदन से, रोली से हमें गणेश भगवान को तिलक करना है और उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को तिलक करेंगे चंदन और रोली से और हम गणेश भगवान को तिलक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप घर पर बहुत ही सरल तरीके से आप गोपा अष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप लड्डू गोपाल या आपके पास अगर श्री कृष्ण भगवान की फ़ोटो या मूर्ति है तो आप उन्हें भी विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। हम गणेश भगवान को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे और गौ माता को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी जरूर अर्पित करें। अगर आप गोपा अष्टमी के दिन गौ माता को वस्त्र अगर उन्हें अर्पित करते हैं और श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करते हैं तो वो आपको गौशाला में जाकर के दान करनी होती है। आप वस्त्र रूप में चुनरी भी नई अर्पित कर सकते हैं, आप साड़ी भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। जो आप साड़ी और श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे वो आपको दान करना है गौशाला में जा कर के। अब हमने फूल अर्पित कर दिया है गणेश भगवान को, लड्डू गोपाल को और हमने गौ माता को। गणेश भगवान को दूब अर्पित करेंगे और गौ माता को हम चारा अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, गोपा अष्टमी के दिन आप चने की दाल और गुड़ जरूर आप गौ माता को जरूर भोग सेवा दें, उनकी चारा भी उन्हें जरूर डालें। गोपाष्टमी के दिन गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, हमें गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। अब देखिए, हम भोग लगाएंगे। हमने गणेश भगवान का भोग अलग रखा है और हम लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी दल डाल करके हम भोग लगाएंगे फ्रेंड्स। और हम लड्डू गोपाल को तुलसी दल अर्पित करेंगे और किसी भी मौसमी फल का भोग लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास खीरा था तो हमने खीरे का भोग लगा दिया है। गौ माता को हमें श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना है। आप
चाहे 2, 5, 7 जितने भी आपके पास श्रृंगार की सामग्री हो, आप उस दिन ज़रूर अर्पित करें और दक्षिणा भी ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि ये गौशाला में दान की जाती है। तो आपको दक्षिणा और आपको श्रृंगार की चीज़ें, साड़ी, कपड़े जो भी आप दान करना चाहते हैं आप दान कर सकते हैं। और गौ माता को गोपा अष्टमी के दिन मेहंदी लगाई जाती है या चंदन या रोली से तिलक किया जाता है। तो देखिए, हमें नई कीप लेनी है मेहंदी की और हमें इस तरीके से गौ माता के इस तरीके से पीठ पे हमें गोल गोल डॉट कर देनी है और इस तरीके से मेहंदी लगाना है गौ माता को। आप चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। और देखिए, ये सारी चीज़ें हमें गौशाला में दान करनी है। अब हम गोपा अष्टमी की व्रत कथा पढ़ेंगे। तो व्रत कथा पढ़ने के लिए हमें चाहिए 1 लोटा जल और अपने हाथ में पुष्प लेकर के हम व्रत कथा पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप गोपा अष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान को, गणेश भगवान को, गौ माता को अक्षत भी समर्पित कर सकते हैं। आपको एकादशी के दिन सिर्फ चावल का उपयोग नहीं करना है। अगर आपके घर के आसपास गौ माता है तो आप उनकी पूजा सेवा जरूर करें, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवता विद्यमान होते हैं। तो हमने देखिए इस प्रकार से कथा संपन्न होने के बाद हम जो है फूल समर्पित कर देंगे गौ माता को और उसके बाद हमें आरती करनी है। तो आरती हमें सबसे पहले गणेश भगवान की करनी है। गणेश भगवान की आरती करने के बाद हमें श्री कृष्ण भगवान की आरती करनी है। आरती संपन्न होने के बाद हम थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर के चौकी पे 3 बार वार देंगे और उसके बाद हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारी पूजा में रही हुई कमियों के लिए आप क्षमा करिएगा और हमारी पूजा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करिएगा। ये जल जो है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और हम जो भोग प्रसाद है अपने परिवार वालों में बांट देंगे। और जो भी हमने गौ माता को श्रृंगार की सामग्री या साड़ी जो भी आपने चढ़ाया है दक्षिणा, वो हम गौशाला में दान अगर आपके नज़दीक में गौशाला नहीं है तो जो भी गाय पालते हैं आप उन्हें भी ये जो भी सामग्री आपने श्रृंगार की चढ़ाई है वो आप दान कर सकते हैं। आपको गोपा अष्टमी की ये सरल पूजा विधि अगर थोड़ी भी आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।